आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी पति किन किन कारणों से मेंटेनेंस देने से बच सकता है। ऐसे कई जजमेंट देखने को मिल रहे हैं जिन जजमेंटों में कोर्ट ने तर्क दिया है कि किस आधार पर पति भरण पोषण से हमेशा हमेशा के लिए बच सकता है, हमेशा हमेशा के लिए उसे मेंटेनेंस से मुक्ति मिल सकती है। बस उसे कोर्ट के अंदर इस तरह से अपना पक्ष रखना होगा, इस तरह के सबूतों को लाना होगा, तभी जाके पति के फेवर में कोर्ट ऐसा आदेश करेगी उसे भरण पोषण नहीं देना पड़ेगा। और ऐसा आदेश भी हो सकता है कि उसे कभी भी भरण पोषण नहीं देना पड़ेगा। क्यों नहीं देना पड़ेगा, आज के स्टडीज के इस लेक्चर में इन नियमों को नोट कर लीजिए और आपको इन सबूतों को लेकर कोर्ट में जाना पड़ेगा, तभी जाके आप मेंटेनेंस से बच सकते हैं। जय जिनेंद्र, होम क्रिश्चियन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, अनेक सी जानकारी दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, जहां पर पत्नी के पास में आय है या पर्याप्त आय है या परमानेंट आय है। जहां पर पत्नी के पास में आय है यानी कि हो सकता आपसे कम हो सकता बहुत कम हो सकता उसके लिए ही पूरी ना पड़ रही हो, तो ऐसी स्थिति में आपके ऊपर मेंटेनेंस लग सकता है, कम लग सकता है या कोर्ट देने से इनकार कर सकती है अन्य परिस्थितियों के आधार पर। जहां पर पत्नी के पास में पर्याप्त आय के साधन है वहां पर कोर्ट पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकती है। और जहां पर पत्नी के पास में पर्याप्त आय के साधन है और परमानेंट आय के साधन है वहां पर आपको 1 पैसा मेंटेनेंस का नहीं देना पड़ेगा, ऐसा कोर्ट आदेश कर सकती है। नंबर 2, जहां पर पत्नी अडल्ट्री में है या रीमैरिज कर ली, इसका सबूत आपने कोर्ट में दे दिया तो आपको यहां पर 1 भी पैसा भरण पोषण के नाम पर नहीं देना पड़ेगा। नंबर 3, अगर आप कोर्ट में यह साबित कर देते हैं कि आपकी पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही, मेरी कोई गलती नहीं है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में कोर्ट मेंटेनेंस तय नहीं करेगी और अगर कर दिया है तो रिजेक्ट कर सकती है, ऐसा हो सकता है। नंबर 4, झूठे केस किए हैं, झूठे गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्हें साबित करने में विफल हुई, तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट ये कह सकती है कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है, झूठे आरोप लगा रही है, पति उसके परिवार को मानसिक और आर्थिक नुकसान पहुंचा रही है, इस कारण से भरण पोषण पाने की हकदार नहीं मानी गई, ऐसा कोर्ट आदेश कर सकती है। नंबर 6, उच्च स्तर की क्रूरता, इतनी क्रूर है, इतनी झगड़ालू है कि बात बात पर झगड़ा करना, बात बात पर लड़ाई करना, बात बात पर मारपीट करना, अपशब्द कहना, अपमानित करना, ये भी एक डिवोर्स का ग्राउंड बनता है और साथ ही एलिमनी और मेंटेनेंस ना देने का पति के पास ग्राउंड बन जाता है। नंबर 6, पत्नी कमाने के काबिल है, कमा सकती है, ऐसा आप कोर्ट में अगर साबित कर सकते हैं तो यहाँ पर कोर्ट ये कह सकती है कि पत्नी कमाने के काबिल है, इस कारण से उसे भरण पोषण नहीं किया जा सकता। तो ये थे वो ऐसे 6 नियम जिन्हें कोर्ट लगातार कहती है कि अगर आपको मेंटेनेंस नहीं देना है तो आपको इन नियमों के अकॉर्डिंग आना होगा और इनके तथ्यों सबूतों को के समक्ष रखना होगा।